हाँ बॉन्दिता, इन सब बच्चों के साथ तुम स्कूल जाओगी बॉन्दिता। सौती बॉन्दिता। बस इस एडमिशन फॉर्म पर सर ग्रीनवुड की परमिशन लेनी होगी और उनके सिग्नेचर चाहिए ताकि तुम स्कूल में पढ़ सको, और वो भी अगले 24 घंटे में, क्योंकि 20 साल में दाखिले का ये आखिरी दिन है। और उसके बाद तुम स्कूल जाओगी बॉन्दिता। तब तो हो चुका है दाखिला अनिरुद्ध। आदमी हाथ कहाँ आता है किसी के। 1 सप्ताह से गांव वाले कोशिश कर रहे हैं उससे मिलने की। कल हमारे घर खाने पे आने वाला था, सारा दिन हम लोग इंतजार करते रहे पर लाट साहब आए ही नहीं। अरे हम लोग को लटका कर रखना अच्छा लगता है उस अंग्रेज अफसर को। काका, अब बात चाहे ग्रीनवुड की हो या खुद भगवान से मांगकर इजाजत लेने की, बॉन्दिता का एडमिशन मैं नहीं लटकने दूंगा। और जब पति बाबू ठान लेते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं काका ससुर जी। अच्छा, चलो देखते हैं, कर लो कोशिश। बॉन्दिता, तुम्हारे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, चलो। कितनी भी जल्दबाजी कर लो अनिरुद्ध, उस ग्रीनवुड से 24 घंटे में दस्तखत करवाना गंजे के सिर पे बाल उगाने जैसा है। यहीं रुको, मैं आया। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, मिस्टर ग्रीनवुड से मिलना है। प्लीज मिस्टर ग्रीनवुड को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी उनसे मिलना चाहते हैं। आप प्लीज वेट कीजिए। जी, थैंक यू। पति बाबू, हम कब से इंतजार कर रहे हैं अंग्रेज अफसर बाबू का। इस कारण से परेशान हो रहे हैं आप? नहीं बॉन्दिता, ऑफिसर को तो मैं मना लूंगा। चिंता तो मुझे रमैया, सुरैया और बाकी लड़कियों की हो रही है। क्यों पति बाबू, क्या कोई हल नहीं निकल पा रहा है? उसी बात की तो परेशानी है बॉन्दिता। समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे उन लड़कियों को भी बाकी औरतों की तरह सम्मान मिले, और इसके लिए भी सिर्फ 24 घंटे हैं मेरे पास। हर बीतते पल के साथ परेशानी बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं भी सोचूंगी इस बारे में। दो दिमाग एक ही बात सोचेंगे तो जल्दी हल निकलेगा ना। सही कहा तुमने बॉन्दिता, सोचो। तब एक्सक्यूज मी जी, आपने कहा मिस्टर ग्रीनवुड 45 मिनट में मिलेंगे। 2-3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। पर वो तो अपना काम करके निकल चुके। जा चुके हैं? हम यहाँ पर रुके हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, और जा कैसे सकते हैं? यही उनके ऑर्डर्स थे। ऑर्डर्स क्या होते हैं? सही कहा था काका ने, बहुत टेढ़ा ऑफिसर है ये। कल खाने पे नहीं आया और आज जानबूझकर यहाँ पर बिठा कर रखा हमें। पति बाबू, अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी मैं। क्या कहूंगी गांधी जी से अगली बार जब मिलूंगी मैं उनसे? क्या अन्याय हो रहा है ये तो जान लिया मैंने,
पर इस अन्याय से लड़ूंगी कैसे अब? नहीं वंदिता, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यहाँ ग्रीनवुड के ऑफिस में सिग्नेचर्स नहीं मिले तो क्या हुआ? हम ग्रीनवुड के घर जाएंगे, बस उसके घर का पता लगाना होगा। कहाँ से पता चलेगा? ससुर जी से पूछ लीजिए ना पति बाबू, उन्होंने तो खाने पे बुलाया था ना उन्हें। बाप ने आप मेरे, पर बाप बेटे की रिश्ते की मर्यादा रखी आपने। बाप अपने बेटे को धोखा देता है क्या? यही सीख कर आए हो क्या विदेश से? वैसे बड़ों के सामने झुकने से छोटे नहीं होते, उल्टा आशीर्वाद मिलता है। ऐसा मैं नहीं, माँ कहती है। ससुर जी, चलिए प्रार्थना करते हैं कि पति बाबू ससुर जी से छोड़ दे नाराज होना। जानती हूँ मैं, एक बार बेरिश्तेरा बाबू बात कर ले ससुर जी से, उसके बाद फिर से हो जाएगा उनका गुस्सा। हो सकता है उस अंग्रेज अफसर के कारण फिर से दोस्ती हो जाए ससुर जी और पति बाबू में। हाँ, खूब भालो, खूब भालो। पर खुली आंखों से सपना देखना सही है क्या बहू? ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, ये लोगों का आपस में बैर तो करा देते हैं, पर मेल नहीं कराते। कोशिश तो कर सकते हैं ना। बाबा, एक्सक्यूज मी। सर जॉन ग्रीनवुड्स ने आज अपने घर पे पार्टी रखी है और आपको और आपके पूरे परिवार को ये निमंत्रण पत्र भेजा है। ग्रीनवुड? स्टॉक हाउस 26/4 तुलसीपुर। बात करते करते रह गए पति बाबू ससुर जी से। अरे कैसे करते? ये अंग्रेज कभी भी परिवार जोड़ने का काम कर सकते हैं क्या? ग्रीनवुड का एड्रेस मिल गया। वंदिता, काम करो, भाग जाओ। हाँ बिनोय, अरे बुला रहे थे क्या? दा देखिए, ग्रीनवुड ने हमें इनवाइट किया है। वंदिता, वंदिता तुम जानती हो, मुझे ग्रीनवुड का एड्रेस मिल गया। वो ग्रीनवुड जिसके तुम्हारे एडमिशन फॉर्म पे हस्ताक्षर चाहिए थे हमें। हम तो नहीं जाएंगे भाई, जब हमारे निमंत्रण पे वो यहाँ नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे, समझो। दा छोड़िए ना गुस्सा, निमंत्रण के साथ उसने ये माफीनामा भी भेजा है। हाँ तो क्या मतलब? अपमान कर दिया पहले, उसके बाद एक चिट्ठी लिख के माफी मांग ली, इससे ठीक हो जाता है क्या? दा छोड़िए ना गुस्सा, उसने इनवाइट किया है ना, वो समझ गया है कि रॉय चौधरी की हैसियत क्या है। दा हमें तो अपना फायदा देखना है कि नहीं। आगे चलकर मुझे नई फैक्ट्री की परमिशन भी लेनी है। लगे हाथों आप भी वहां पर बता दीजिएगा कि मजदूरों ने नील की खेती करने की मनाही की है। वही नील की खेती जिस पे 40 साल पहले कानूनी रोक लग चुकी थी, पर यह ग्रीनवुड फिर से वही शुरू करवाना चाह रहा है, जिससे किसानों को काफी तकलीफ होगी। इससे अच्छा क्या होगा? जश्न में जाना भी हो जाएगा और बात भी रखी जाएगी, वरना बेकार में ही नाराजगी बढ़ेगी। अरे बढ़ती है तो बढ़ने दो, हम भी कोई कम नहीं है। रॉय चौधरी हैं हम, और देखना सही समय पर दिखा देंगे इस ग्रीनवुड को भी और ब्रिटिश राज को भी
कि जमीनें जमींदार की होती हैं और जमींदार हम हैं। हम जमींदार हैं, मैं बिल्कुल जानता हूँ, मानता हूँ, और वो भी मानेगा। अनिरुद्ध, तुम कहाँ चल दिए? काका, बौंदता के स्कूल के एडमिशन के लिए ग्रीनवुड की सिग्नेचर चाहिए थी, तो बस उसी फॉर्म पर सिग्नेचर लेने जा रहा हूँ। हम आज जा रहे हैं सब ग्रीनवुड की पार्टी में। तो अकेले जाने से क्या मतलब है, हमारे साथ ही चलना। ये अच्छा लगेगा क्या, बिन बुलाए मेहमान बनकर जाओगे तो? नहीं बाबा, आप जाइए अंग्रेजों की पार्टीज में, अपने फायदे के लिए उनका फायदा उठाइए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने फायदों के लिए अंग्रेजों के सामने नाक रगड़ने की। वैसे भी सिर्फ एक साइन की बात है, मैं ले लूंगा। अनिरुद्ध, बिनॉय ठीक कह रहा है। काका, ठंडे दिमाग से सोचो, हम भी नहीं जा रहे थे, फिर बिनॉय ने हमको समझाया। और तुम अभी वो ग्रीनवुड के यहाँ जाओगे तो क्या वो आसानी से मिल जाएगा तुम्हें? नहीं ना, शाम होने में थोड़ा समय बाकी है, तो उसके यहाँ दावत पे साथ में ही चलो। ठीक है काका, मैं सबके साथ पार्टी में ही चलूंगा, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। ये क्या कर रही हो तुम? आपका मनपसंद फुसफुस डाल रही हूँ। मोनिका, इसे फुसफुस नहीं, परफ्यूम कहते हैं। नाम फुसफुस ही अच्छा लगता है इसका। देखिए इसकी बाटल, कैसे फुसफुस की आवाज करती है। ये तो सही कहा तुमने कि इससे फुसफुस की आवाज आती है। लेकिन मोनिका, अब तुम शिक्षा के एक पायदान पर चढ़ने जा रही हो। तुम्हें जो सही है वो सीखना चाहिए या जो अच्छा है वो? जो सही है वो सीखना चाहिए ना।